मेरे भारत के सभी भारतीय भाई बहनों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबको मेरा प्रणाम है। मेरा निवेदन है कि हमारा देश एक सेकुलर देश है, इसलिए मैंने हिंदुस्तान न कह के भारत करके संबोधित किया है। देश को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, जोड़ने की कोशिश कीजिए। वर्तमान में हमारे देश को 24 घंटे का समय दिया था अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता का समय निर्धारित करने के लिए, और तत्कालीन महान ज्योतिर्विद उनके समान विद्वान आज तक पैदा नहीं हुआ। जो लोग ज्योतिष को झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, उसका कारण है वर्तमान में जो ठग पैदा हो गए हैं गली गली कुचे कुचे में। जैसे उन्होंने अपने लोगों को डराने के लिए काल सर्प योग निकाल दिया, जिसकी कि शास्त्रों में कहीं भी जिसका वर्णन नहीं है। अरे सचिन तेंदुलकर की कुंडली में भी काल सर्प योग है अगर उनके अनुसार, तो वो इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ भाई, आप बताइए। इस समय हमारे देश अब श्री सूर्य नारायण व्यास जी, जिन्होंने अपने मृत्यु का समय, मृत्यु का दिन और मृत्यु का वर्ष 10 साल पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी, ठीक उसी दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे। जिनको पद्म भूषण का अवार्ड मिला था, एकमात्र ऐसे ज्योतिषी थे वो। तो उन्होंने रात्रि के अभिजीत मुहूर्त में, पुष्य नक्षत्र में अपना, हमारे देश का वृषभ लग्न में स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए मुहूर्त निकाला। अब लग्न में उच्च राशि का राहु स्थित था। हालांकि उच्च राशि का राहु है, इतना बुरा तो नहीं करेगा वो, फिर भी राहु इस्लाम का कारक है और इस्लामिक आतंकवाद का कारक है। ये शब्द मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, मैं सच्चे जो हमारे देशभक्त मुस्लिम भाई हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में भी बहुत, जिनके बुजुर्गों ने त्याग किया है, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ ये शब्द। तो इस्लामिक आतंकवाद तो उसी दिन हमारे माथे में लिख दिया गया। फिर भी अभिजीत मुहूर्त और पुष्य नक्षत्र और स्थिर लग्न, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये सैकड़ों दोषों का नाश करता है। इसलिए जो देश में बहुत सारे मीर जाफर और जयचंद पैदा हो गए हैं और विदेशी ताकतें भी लगी हैं, पहले 2 ही दुश्मन थे, एक और पैदा हो गया है, लेकिन ये हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वर्तमान में 29/6/2021 से 28/11/2022 तक चंद्र में बुध की अंतर्दशा चली है। बुध हमारा द्वितीयेश भी है, पंचमेश भी है। द्वितीय स्थान मारक भाव है, इसलिए कोविड के कारण बहुत मृत्यु भी हुई हैं और छिटपुट भविष्य में भी होंगी। छिटपुट होंगी, कम, बहुत कम होंगी, लेकिन पंचमेश होने के नाते बुध हमारे देश की इकोनॉमी इस कालखंड में बढ़ती जाएगी और सितंबर 21 से अक्टूबर 21 तक बुध में केतु की प्रति अंतर्दशा चल रही है। इस कालखंड में विदेशी हमारे शत्रु और देश के मीर जाफर मिलकर के देश में आतंकवादी घटनाएं, बम विस्फोट, क्योंकि केतु आतंकवाद का कारक है, बम विस्फोट का कारक है, ये चलता रहेगा। और केतु सिखों का भी कारक है, इसलिए पंजाब की राजनीति भी अस्थिर रहेगी अक्टूबर 21 तक।
उसके बाद वह स्थिर हो जाएगी। उसके बाद एक जो बहुत बड़ा अलार्मिंग टाइम हमारे पास समय आ रहा है वो है 28/11/22 से 29/6/2023 तक चंद्र में केतु का अंतर है। इस समय विदेशी शत्रु और देश के जयचंद और मीर जाफर देश में तमाम प्रकार के उपद्रव, आतंकवादी घटनाएं, विस्फोट, जनहानि करने की कोशिश करेंगे और इस समय हमको बहुत बड़ी चौकसी रखनी पड़ेगी, जिस प्रकार इस समय हम रख रहे हैं। ये एक छोटा सा कालखंड है लेकिन बहुत अलार्मिंग समय है। उसके बाद चंद्र में शुक्र की अंतर्दशा प्रारंभ हो जाएगी। शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, लग्नेश भी है। इस कालखंड में हमारा देश बहुत उन्नति करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा और महिलाओं का प्रभुत्व रहेगा और हमारा देश एक विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा। इसी के साथ मैं आज के लिए आपको धन्यवाद कहता हूँ।